कोरोना महामारी की इस घड़ी में भारत की राज्य की अनेकों सरकारें जहां इस समय अपने प्रवासी नागरिकों की सुरक्षा की मांग कर रही है और लगातार ट्रेनें मुहैया करा रही है, अपने नागरिकों को वापस ला रही हैं, तो वहीं उत्तराखंड सरकार भी अपनी राज्य के नागरिकों को वापस लाने में एकजुट हो चुकी है और लगातार प्रयास गिनाए जा रही है। तो वहीं प्रदेश की विपक्ष में जो मौजूद है, जो अन्य दल हैं, वो लगातार प्रदेश के सरकार पे अनेकों सवाल उठा रहे हैं, चाहे शराबालय खोलना हो, चाहे या उनकी नीतियां हो अलग अलग। ऐसे में हमारे साथ मौजूद है इस समय कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसौनी जी। उनसे बात करेंगे हम कि किन नीतियों पे उनका विरोध जायज है और क्या सरकार की कमियां इसमें मौजूद है। पहले मैं आपका हिमालय न्यूज स्वागत है। नमस्कार। पहले तो ये जिस तरह से सरकार ने शराबालय खोला है, कई लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, चाहे चमोली हो चाहे उधम सिंह नगर। कल ऋषिकेश में भी देखने को मिला, गरुड़ चट्टी में शराबालय खोल लिया, तो लोगों ने काफी विरोध किया। इस फैसले को कांग्रेस किस तरह से देखती है? देखिए, इस वक्त कोई और ऑप्शन सरकार के पास है नहीं। तमाम रोजगार बंद हैं, कारोबार बंद हैं और ये मानने से हम इनकार नहीं कर सकते कि उत्तराखंड राज्य का एक बड़ा आमदनी और राजस्व जो प्राप्ति होती है वो आबकारी से होती है। तो ऐसे में सरकार ने ये निर्णय लिया है, लेकिन साथ में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होना चाहिए और सरकार को कुछ ऐसे रोड मैप बनाना चाहिए था कि कुछ दुकानों को ही पहले खोला जाए, क्योंकि आबकारी की प्राप्ति भी ज़रूरी है, कर्मचारियों की तनख्वाह उससे जाती है। लेकिन अगर आपने दुकानें खोली ही थी, कहीं इससे संक्रमण का खतरा तो नहीं बढ़ रहा है, इसकी तरफ सरकार को सचेत रहना होगा और मुस्तैद होकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाना होगा, जो चारों तरफ नदारद दिख रहा है। लेकिन मैम, हमें ये देखने को मिल रहा है, जो पहले और दूसरे चरण के लॉकडाउन में जब रियायत नहीं थी, तब जो पुलिस बल था, पुलिस प्रशासन था, वो लगातार गली मोहल्लों में जाकर लोगों को खाना मुहैया करा रहा था, खाना बना रहा था। वहीं आज अगर एक थाने में 3-4 ठेके हैं तो आधे से ज़्यादा पुलिस बल व मैन पावर ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ बर्बाद हो रहा है, वहाँ लोगों को समझा रहा है। तो ऐसा नहीं लगता कि पुलिस बल जहाँ खप सकता था उसकी जगह शराब के ठेकों में मौजूद है इस समय? देखिए, निश्चित तौर पर पहले दिन से ये बात तो पक्की है कि पुलिस का काम ये नहीं है कि वो लोगों में खाना वितरित करे। इसके लिए सरकार को एनजीओस का सहारा लेना चाहिए था, सामाजिक संगठनों का सहारा लेना चाहिए था। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं हैं, हमारी आशा कार्यकर्ताएं हैं, उनको भी इस पूरे माहौल में शामिल करना चाहिए था। पुलिस का काम ही है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। और इस वक्त शराब से हतोत्साहित करने की बात जो इन्होंने अपने दृष्टि पत्र में कही थी कि हम शने शराब को खत्म करने का काम करेंगे प्रदेश के अंदर, उस तरफ इन्होंने कोई कदम नहीं उठाया। कोई और आमदनी का ऑल्टरनेटिव इन 3.5 सालों में सरकार नहीं खोज पाई है और अनंतो गत्वा देखने में यह आया है कि शरणागत हो जाती हैं शराब माफिया और भू माफियाओं के राज्य सरकार। तो कहीं ना कहीं ये दुखद पहलू तो है उत्तराखंड राज्य का। लेकिन जो पुलिस महकमे की आपने बात कही, उनके लिए बहुत दुविधा का ये विषय है कि उनको अब शराब के ठेकों पे ज़्यादा ध्यान केंद्रित करना पड़ रहा है। सड़कों पर आप देख रहे हैं कि ट्रैफिक पुलिस नदारद है और ट्रैफिक जो है अपने भरोसे छोड़ दिया गया है। तो कहीं ना कहीं जो राहत सामग्री पहुंचाई जा रही थी लोगों को, उसमें तो कमी आई है। जिस तरह से देखने को मिल रहा है, राज्य के अपने नागरिक तो वापस नहीं लौट पा रहे, पर लेकिन उत्तर प्रदेश के दबंग नेता उत्तराखंड के आधे तक पहुंच जाते हैं। तो उस फैसले को कांग्रेस किस तरह देखते हैं जब वहां पहुंच? देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जिन भी अफसरों के कारण ये हुआ है और जो वो लोग जो विवादित विधायक बद्रीनाथ जी के और केदारनाथ जी के दर्शन करने के लिए यहाँ आए और किस तरह से वो चमोली जनपद पहुँच गए, ये अपने आप में हैरान करने वाली खबर है, क्योंकि जगह जगह लॉकडाउन के नियम के पालन हो रहे हैं और तो और हमारे रावलों को तक क्वारंटीन किया गया है। तो इनको बिना क्वारंटीन किए किस अधिकारी ने पास इशू करे, इस पर मुख्यमंत्री जी की चुप्पी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। वो मुखिया हैं इस प्रदेश के और उनको कार्रवाई भी करनी चाहिए थी, उदाहरण पेश करना चाहिए था। और क्योंकि वो रसूखदार अफसर हैं, ऐसे में उनको छोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि ये वीआईपी कल्चर अब बंद होना चाहिए। कल ही एक केंद्र सरकार की तरफ से एक सरकारी फैसला आया है कि ट्रेनों को चलाया जाएगा, पर लेकिन उसमें एक अहम जो चीज़ मुख्य बिंदु देखी जा रही है वो है एसी कोचेस। जो पैसेंजर ट्रेन है, एसी कोचेस चलाए जाएंगे, वो भी राजधानी के दाम पर, जो राजधानी एक्सप्रेस के दाम पर टिकट लिया जाएगा। तो ये आपको नहीं लगता कि जो गरीब जनता है, जो आम जनता है, उसकी मतलब क्या उठा पाएगी उस कर्ज को? देखिए, ये जो कदम लिया जा रहा है, उसी के विरोध में तो हमारी अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की माननीय अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी ने ये ऐलान किया कि श्रमिकों से कृपया करके आप किराया ना वसूल करिए और कांग्रेस पार्टी आगे बढ़कर जो प्रदेश की इकाइयां हैं वो इसमें आगे आकर सहयोग करेंगी। लेकिन सरकार है कि ना हमें डेटा दे रही है और ना हमें ऐसी कोई जानकारी दे रही है जिससे पता लग सके कि कितने श्रमिक ट्रैवल कर रहे हैं और कितनों का किराया दिया जाना है। ऐसे में
में श्रमिकों का वैसे ही कारोबार ठप है और उनको किराए में ट्रैवल करवाना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और एसी से संक्रमण ज़्यादा फैलेगा। मुझे लगता है कि ये एसी कोचेस चलाने का फैसला भी बहुत हद तक निंदाजनक है। मैम, एक आखिरी सवाल मैम, जहाँ 1,80,000 लोगों ने रजिस्टर कराया उत्तराखंड वापस आने के लिए, तो वहीं हम देख रहे हैं 1,30,000 तो सिर्फ पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात इन जगहों से है। तो एक ट्रेन में केंद्र की गाइडलाइन है कि 1,200 लोगों को लाया जाएगा, तो 1,30,000 को चलाने के लिए तकरीबन 111 ट्रेनें हमें चाहिए होंगी। तो किस तरह लगता है? दुर्भाग्यपूर्ण है कि पहले यहाँ सरकारी प्रवक्ता ये बयान देते हैं, 29 अप्रैल को उनका आधिकारिक बयान जारी होता है कि मात्र 3,500 प्रवासी उत्तराखंडियों ने उनको संपर्क किया है और आज जब केंद्र की गाइडलाइंस के बाद, गृह मंत्रालय के निर्देश के बाद कवायद शुरू हुई, हरकत में राज्य सरकार आई और उसने डेटा इकट्ठा करना शुरू करा कि कौन कहाँ फंसा है, तो लगभग 1,68,000 का उनके पास आंकड़ा आ गया है। ऐसे में जो उनकी स्वास्थ्य जांच की प्रक्रिया है उससे भी हम खासे नाखुश हैं कि उनको जांच करके अपने अपने गांव में नहीं लौटाया जा रहा है, उनको क्वारंटीन की व्यवस्था नहीं की जा रही है और ग्राम प्रधानों को इसका बोझ डाल दिया गया है और कहीं ना कहीं ये अनुचित है। ये ग्राम प्रधानों की इतनी ज़्यादा पहुँच नहीं होती है कि वो इतने सारे गाँव के लोगों को वहाँ पर क्वारंटीन कर सकें और उनके खान पान, उनके बिस्तर का इंतजाम कर सकें। तो निश्चित तौर पर सरकार का ढीला ढाला रवैया इसमें सामने आया और सबसे बड़ी बात, मुखिया का इस पूरे लॉकडाउन के दौरान नदारद रहना और केवल अपने आवाज तक सीमित रहना और अपने अफसरों के फीडबैक पर निर्भर रहना, ये और भी उत्तराखंड के लिए चिंताजनक है। आखिर प्रदेश प्रवक्ता होने के नाते कांग्रेस की तरफ से क्या अपील रहेगी सरकार के लिए? मेरी अपील रहेगी सरकार से कि पहले तो आप समन्वय से काम करें। रोज आपके निर्देश बदल रहे हैं, आप अपने जियो में तब्दीलियां कर रहे हैं, आप यू टर्न और रोल बैक ले रहे हैं, इससे अफरा तफरी का एक माहौल बन रहा है और आपकी क्रेडिबिलिटी भी खत्म हो रही है। कहीं ना कहीं आपके जो अधिकारी हैं, आपके मंत्री हैं, आप हैं, तमाम लोग अलग अलग बयानबाजी करके लोगों को असमंजस में डाल रहे हैं। ऐसे में चाहिए था कि हम अपने टेस्ट को भी बढ़ाएं। हमारे टेस्ट बढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर जो सही सूरत है वो हमारे सामने आएगी और मैं लोगों से भी, जनता से भी अपील करना चाहूंगी कि सरकार के निर्देशों का पूरा पालन करें। जो भी मास्क पहनने से लेकर सैनिटाइजर से हाथ धोने तक की जो बात सरकार कह रही है वो कृपया करके उसको फॉलो करें। धन्यवाद। तो ये थी हमारे साथ कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसवानी जी, जिन्होंने बताया कि सरकार को अपने फैसलों पर अडिग होना पड़ेगा और साथ में अपनी टेस्टिंग बढ़ानी पड़ेगी और जो प्रवासी नागरिकों को लाने के लिए ट्रेनों की सेवा ज़्यादा से ज़्यादा मुहैया करानी पड़ेगी ताकि नागरिक सकुशल अपने प्रदेश वापस लौट सकें। हिमालय न्यूज़ के लिए मैं दीपक रावत, वीडियो जर्नलिस्ट आरपी सिंह के साथ, देहरादून।